नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी के संबंध में आप लोगों को कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखना है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो निम्न दस्तावेज आप लोगों को तैयार रखना होगा। उससे पहले कल जैसे कि हमने आप लोगों को एक वीडियो बताया था कि डीएड सेकंड ईयर वाले, अगर उन लोगों का रिजल्ट जल्द आ जाता है, 30 जून तक आएगा, ऐसा घोषणा किया गया था। तो उसमें किसी बंदे ने कमेंट किया था, उनका कमेंट दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को सबसे पहले, उनके बाद उनको प्रूफ भी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर इन महोदय का कमेंट आया था कि नहीं होगा करके उनका, है ना। विज्ञापन जारी होने से पहले सारे सर्टिफिकेट क्लियर होने चाहिए। 2019 में भी ये नियम था बोल रहे हैं, और इस नियम में अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है ना। तो भैया, इस तरह की जानकारी, आप गलत जानकारी लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ना फैलाएं। तो उनको मैंने रिप्लाई किया था कि कल का वीडियो आपके लिए ज़रूर देखना कल के, है ना। तो ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है। आप अन्यथा ना लेंगे, इस तरह के अधूरे ज्ञान लोगों को ना दें, ताकि मतलब लोग जो मोटिवेट हो रहे हैं वो डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का कोई नियम नहीं है। जो नियम है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो पे। देखिए, जो अभी विज्ञापन जारी किया गया है अभी असिस्टेंट टीचर का, उसका पेज नंबर 10 पे जाइएगा। पेज नंबर 10 असिस्टेंट टीचर, अभी जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर पे, ठीक है। अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा जारी परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है परीक्षा फल जारी। देखिए, जिस दिन, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि जिस दिन परीक्षा फल आता है आप लोगों का, मान लीजिए आपका 30 जुलाई को आया परीक्षा फल, और तो आपका सर्टिफिकेट 29 जुलाई का भी रहेगा तो आपको वैलिड किया जाएगा। मतलब रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक, व्यापम का रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी दिखाऊंगा, जो दस्तावेज सत्यापन के लिए हम लोगों के पास पिछले साल जो डॉक्यूमेंट्स आया था उसमें भी ये चीज़ मेंशन किया गया था, उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को कि कौन कौन सा आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज तैयार रखना है। चलिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर आपके लिए, टीचर के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टीचर के लिए आपको क्या क्या चीज़ रखना है। तो 10वीं का मार्कशीट आपका, 12वीं का मार्कशीट आपका, ठीक है। स्नातक सभी वर्ष का, ठीक है। स्नातक जो प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष होता है वो, उसका मार्कशीट रहना है। आपका टेट टीटी उत्तीर्ण का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। बीएड है तो बीएड का, डीएड है तो डीएड का मार्कशीट आपका। बीएड डीएड दोनों एलिजिबल होता है वर्ग 2 के लिए, ये याद रखिएगा। वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए दोनों एलिजिबल होता है, ठीक है। तो आपके पास बीएड है तो बीएड, डीएड है तो डीएड। उसके बाद व्यापम का जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट का प्रति आपका कितना रैंक है, उस वो वाले आपका मेरिट लिस्ट है। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और व्यापम का प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड अभी आप लोगों को संभाल कर रखने के लिए व्यापम भी बोला था, और मैंने भी खबरों के माध्यम से बताने की कोशिश किया था, वो प्रवेश पत्र आप बिल्कुल रखें। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका सिलेक्शन के लिए आपका आता है रैंक इतना इतना, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र लगेगा और आपका प्रेजेंट का 2 फोटो लगेगा, ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे आपके असिस्टेंट टीचर के लिए। असिस्टेंट टीचर के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो देखिए, असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर क्या लगेंगे। तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के लिए भी वही 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। स्नातक सभी वर्ष अगर बीएड वाले हैं, देखिए यहाँ पर भी स्नातक लगेगा अगर बीएड वाले हैं। आपने बीएड बीएड के थ्रू आप वर्ग 3 करना चाहते हैं, सिलेक्शन हुआ है, बीएड वाले हैं, तो आपको स्नातक के भी मार्कशीट देना होगा। डीएड है तो केवल 10वीं 12वीं, ठीक है। डीएलएड है तो केवल 10वीं 12वीं। उसके बाद टीटी उत्तीर्ण का, फिर बीएड डीएड का जो भी मार्कशीट है उसको देना पड़ेगा। व्यापम का रिजल्ट देना पड़ेगा, जाति निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, फिर व्यापम का प्रवेश पत्र, वही जो प्रवेश पत्र, फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर दिव्यांग हैं तो, अगर शासकीय कर्मचारी हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और फोटो, ठीक है। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा जो 2019 में जारी किया गया था वो लेटर, तो बने रहेगा। देखिए, जो 2019 में जारी किया गया था उसमें 10वीं का मार्कशीट एक सहायक शिक्षक के लिए है, 12वीं का मार्कशीट और बीएड डीएड बोला गया था, ठीक है। शिक्षक पात्रता टीटी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, है ना, दिव्यांगता, व्यापम का प्रवेश पत्र, और शासकीय सेवक है तो अनापत्ति। और यहाँ पर जो नीचे मेंशन किया गया है लाइन, इसको मोस्ट ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि उपरोक्त समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र व्यापम के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक के पश्चात जारी होने पर मान्य नहीं होंगे। मतलब
मतलब परीक्षा परिणाम बोला है यहाँ पर, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अगर आपका मार्कशीट होगा, जैसे 30 जुलाई को रिजल्ट आता है और आपका जो है 1 अगस्त का होगा तो यहाँ पे अनवैलिड हो जाएगा। लेकिन 29 जुलाई का आपका मार्कशीट होगा तो आप वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन आगे पीछे हो गया मतलब, एक दिन पीछे मतलब वैलिड है, एक दिन आगे हो गया मतलब अब अपात्र हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और इस तरह के कमेंट से बचना है कि जो आपको जानकारी ना हो, अधूरे ज्ञान की आपका कमेंट ना करें, लोगों को डिमोटिवेट ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। ये थी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।